गैरेज है और साइकिल का चौक पर वो भी। अच्छा गैरेज है, इसमें काम करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर से अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग किसी कंपनी का किए हैं कि नहीं? आप इधर 2 आदमी इधर भी है, सब लोग से पूछ ले। जो जुड़े हुए हैं वो तो ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं है, जो नए चेहरा है, थोड़ा सा जान पहचान हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। सर जी आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है जो मार्केटिंग होती क्या है, तब की बात समझ में आएगा, नहीं तो की बात समझ में नहीं आएगा। जब समझ में ही नहीं आएगा तो समझाना फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या नाम हो गया? आप क्या करते हैं? टेलर का काम है। अच्छा, टेलर का काम यहीं या कहीं बाहर? क्योंकि लॉकडाउन में भी बहुत से लोग बाहर से भी आए हुए हैं ना, ये भी समझना मुश्किल हो जाती है। नहीं जा रहा उस पर सर जी बहुत मेहनत किए हुए हैं पहले। ये होता क्या है कि बोर्ड मारता है, 10 रुपये वाला होता है, वो चिपकता ज़्यादा है। 25 वाला नहीं चिपकेगा, इसको तो हाथ से ऐसे साफ किया जाता है, ऐसे झड़ता है। ये भी लिख के ज़्यादा दिन छोड़ देता है तो पकड़ लेता है। ज़्यादा दिन कितना दिन छोड़ दीजिएगा? महीना 2 महीने? बोर्ड का यूज नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे पहले मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग को सबसे पहले समझना जरूरी है। मार्केटिंग में 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक को कहते हैं MLM, एक को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अब MLM को समझने से पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केट कि ट्रेडिशनल कहते किसे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से सामान खरीदते हैं। आपको अभी साबुन की जरूरत होगा, कहाँ से खरीदेंगे? दुकान से। तो आप क्या हो गए? कस्टमर। दुकानदार से खरीदेंगे, उसको क्या कहेंगे? रिटेलर। टेलर से खरीद के क्या रिटेलर बनाता है? नहीं। ये कहाँ से लेते हैं? होलसेलर। होलसेलर कहाँ से लाते हैं? सिटी डिस्ट्रीब्यूटर। सिटी डिस्ट्रीब्यूटर किससे लेते हैं? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर CNF। और CNF क्या करता है? मैन्युफैक्चरर। यानी एक कंपनी जो बनाती है मैन्युफैक्चरर, वो इतने चैनल होते हुए आप तक पहुंचता है। कभी सोचे हैं कि जो 10 रुपये में सामान खरीदते हैं उसका मेकिंग कॉस्ट क्या आता है, बनाने का चार्ज क्या आता है? कभी इस पे मंथन किए? कोई नहीं किया। लोग नहीं करते, सीधे MRP फाइनल पेमेंट पे बात करते हैं। 10 रुपया लिखा हुआ है, मतलब 10 रुपया आपको देना है, यानी अंतिम भुगतान आपको ही करना है, सबकी इनकम आपको ही देना है, राइट। ऊपर से कंपनी क्या करती है? एडवर्टीजमेंट, यानी कि प्रचार। टीवी पे ऐड हो गया, पोस्टर बैनर में ऐड हो गया कि ये सामान बाजार में आ गया है, आप दुकान से जाके खरीद लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो सामान बनाने का कॉस्ट अगर 2 रुपया होता है, उसका कस्टमर तक आते आते उसका कीमत हो जाता है 10 रुपया। तो बीच का 8 रुपया कहाँ जाता है? किसी दुकानदार से पूछेंगे तो कहेगा कि हमको बस 50 पैसा बचता है। इधर ये कहेगा मुझे 50 पैसा मिलता है, ये कहेगा मुझे 25 पैसा मिलता है, ये कहेगा मुझे 10 पैसा मिलता है। जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे वो 10% 5 पैसे पे आ जाएगा, यानी कि 0.5%, 0.25% पे भी बिजनेस होती है। क्यों? क्योंकि वो एक बल्क में होता है, बड़े लेवल पे होता है। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे आता है? एडवर्टीजमेंट पे, यानी कि बीच का जो 8 रुपया बचता है, इसका 50% CNF से लेकर कस्टमर तक और 50% एडवर्टीजमेंट, यानी 4 रुपया इधर मार दीजिए, 4 रुपया इधर मार दीजिए। कंपनी का लागत प्लस बेनिफिट 2 रुपये में ही सब कुछ है। कभी सोचे हैं कि ये 8 रुपये हम क्यों देते हैं? आप इसे बचा भी तो नहीं सकते। जिस दुकान से हजारों की सामान हर महीना खरीदते हैं, क्या 13वें महीना
साल भर खरीदने के बाद 1 महीना फ्री में देता है क्या? नहीं, नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? आप अपनी जरूरत की सामान लेते हैं, हेल्थ से जुड़ा हुआ सामान लेते हैं, किचन से जुड़ा हुआ सामान लेते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सामान लेते हैं, कॉस्मेटिक आइटम लेते हैं, यानी जो भी ज़रूरत की सामान है कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं, बट उसके बदले मिलता क्या है? कुछ नहीं। कभी थैंक यू का लेटर भी नहीं देता होगा। नहीं। लेकिन वही चीज़ इसी मार्केट का एक रूप है जिसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि एक कंपनी के अंदर में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे अगर हम अभी कीवा की बात करें तो कीवा के अंदर आपको हेल्थ का भी प्रोडक्ट मिलेगा, कॉस्मेटिक भी मिलेगा, साथ में आपका किचन भी मिलेगा, उसके बाद आ जाइए तो एग्रीकल्चर भी है, साथ में वेटनरी भी है, यानी कि इस तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, यानी कि आपकी जो ज़रूरत है वो सारे प्रोडक्ट लगभग आपको यहाँ मिलेगा। मार्केटिंग दोनों कर रहा है, यहाँ भी एक कंपनी कर रही है, यहाँ भी कंपनी कर रही है, लेकिन इस कंपनी का करने का जो तरीका है सिंपल सा, कि मैन्युफैक्चर यहाँ बना रहा है और सीधा कस्टमर को बेच रहा है। क्या कर रहा है? कस्टमर डायरेक्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चर बनाए यानी कंपनी बनाया, डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचे। यहाँ भी बनाने का कॉस्ट 2 रुपये की लागत 10 रुपये में ही बिकेगी, यानी जो सामान आपको बाजार में मिल रहा है वैसा सामान यहाँ भी मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कीवा क्या किया है, कीवा कहती है कि नहीं, हम 2 रुपये की जगह पर इसमें 1 रुपया और मिला करके हम 3 रुपये से बनाएंगे ताकि इससे थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर हो। क्या करेंगे? जहाँ 2 रुपये की लागत से यहाँ बन रही थी, अगर 3 रुपये की लागत से बना दे तो स्वाभाविक है कि क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा होगा। तो बाजार से हम क्वालिटी अच्छा दे और साथ में कीमत तो वही लिए। अगर इधर 10 के जगह पे अगर यहाँ 9 रुपया ले तब कैसा रहेगा? तो अच्छा रहेगा, दोनों रहा। यानी बाजार से हम कुछ सस्ता भी दें। कीवा का एक स्लोगन है कि हम बाजार से हम सस्ता भी देंगे प्लस अच्छा भी देंगे। इसका एक बहुत अच्छा स्लोगन चलता है कि मार्केट से सस्ता और अच्छा। अब कहिएगा कि मार्केट से सस्ता और अच्छा, तो प्रूव करना पड़ेगा। तो हम एक एक प्रोडक्ट को प्रूव करेंगे कि मार्केट से सस्ता कैसे है और अच्छा कैसे है। अब यहाँ पे खरीदारी, आप कस्टमर है तो यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ा कि मार्केट से आपको सस्ता मिल गया और अच्छा मिल गया, साथ में आपको पॉकेट में पैसा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो खरीदारी कहाँ से करना पसंद करेंगे? इस मार्केट से या इस मार्केट से? ये मार्केट है नहीं, मल्टीप्लेक्स से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से, MLM से, यानी कंपनी बनाए, कस्टमर को बेचे, 10 रुपये की सामान 9 में दी, 2 रुपये से बनने वाली सामान को 3 रुपये से बनाए, यानी क्वालिटी को बेहतर किया। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि क्वालिटी अच्छा किया और रेट भी सस्ता किया, डबल फायदा। और साथ में अगर आपके पॉकेट में पैसा भी दे, अगर हम ये कहें कि 1 महीना खरीदिए 1 महीना फ्री में ले जाइए, तब कैसा रहेगा? 1 महीना का खरीदिए और 1 महीना फ्री में ले जाइए, ऐसा होता है? बाजार में ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। यहाँ पर होता है। कहीं नहीं होता है, यहाँ होता है, तब तो कर रहे किसी हैं। नहीं 2 रुपया का लागत में या 9 बेच रहे हैं 10 रुपया, या यानी 3 रुपया लागत लगा रहे हैं, वहाँ पे ले रहे हैं 9 रुपये। फिर भी तो मान लिया 2 रुपये 3 रुपया यहाँ 9 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, 6 रुपया वही ना हमारा अगर 3 रुपया का और सामान दे देंगे फ्री, हाँ तो वही डबल होगा ना, तब फिर बेनिफिट होगा। तो भी 3 रुपया का प्रॉफिट में जा रहा है, क्योंकि बीच में थी, बट नहीं रहा। हाँ बट नहीं रहा, डायरेक्ट मिल रहा है बीच में ये स्टार वही फ्री दे रहा है ना। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय तो लेने आ नहीं रही है। आप समझ में आई थे? यानी कि जो पैसा यहाँ पे बांट रहे थे वो पैसा यहाँ बचा रहे थे। कंपनी ने क्या किया इसमें कि जो बीच का ये जो 6 रुपया बच गया, ठीक है, तो 3 रुपया का सामान भी दे दिया फ्री में कि 1 महीना खरीदो 1 महीना और फ्री में ले जाओ, और साथ में जो 3 रुपया बच गया इसको इनकम के रूप में बांट दिया कि आपको पैसा भी दे दिया।
अकाउंट में पैसा भी देंगे, क्योंकि कंपनी को तो पैसा जितना लेना था वो ले चुका है। ले चुका। यहाँ जैसे जितना लेना था वो ले चुका है, तो यहाँ भी ले चुका है, यहाँ भी ले चुका है। ढक्कन लगा दिया कि उड़ता तट बना। हेलो, मीटिंग ले रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं बोर्ड पे, ढक्कन बना। ठीक है। क्यों ना उड़ी? थिनर हो ज़्यादा। थिनर ज़्यादा होता है तो सूखता जल्दी है। बंद था, पैक था, इसीलिए बचा हुआ था, नहीं तो उसको सूख जाना था। तो कहाँ पे आ गए हम लोग? 6 को। कि 3 रुपए की बनी सामान 9 में बेचकर मार्केट से सस्ता दिए। तो ये समझ में आया कि कहाँ से सस्ता दिए। जब हम 6 का सामान बना 1 महीने पे खरीद के 1 महीना फ्री दिए, तो भी देने के बाद भी 3 रुपया बच गया। इस 3 रुपए को अगर हम आपको इनकम के रूप में बांट दे तो आपको कैश भी मिल गया। कहीं से ये सवाल बाद में आएगा कि कंपनी पैसा कहाँ से दे रही है? पूछ पाएंगे? ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कंपनी इसको बचा लेता, जानकारी नहीं देती, तो आपको पता भी नहीं होता कि इसमें क्या बचा। तो कीवा का जो मेन फार्मूला है कि हम मार्केट से सस्ता भी देंगे और अच्छा भी देंगे, 1 महीने की खरीद पर 1 महीना फ्री भी देंगे और साथ में इनकम भी देंगे। इनकम कैसे देंगे, उस फार्मूला को अब समझते हैं। 2 लाइन में इसको समझाना जरूरी था कि जो मार्केटिंग आप करते हैं वो इस रूप से आप करते हैं रोज, लेकिन अगर यहाँ से करेंगे। अभी ये जर्नल 100% हो रहा। ये तो 100%। हाँ, मैक्सिमम क्या, जो सामान यहाँ नहीं मिलती है वो मजबूरी में यहाँ से हमको भी लेना पड़ता है। ठीक है, जो सामान यहाँ नहीं मिलती है वो यहाँ से लेना पड़ता है। आटा चावल दाल तो यहीं से लेना पड़ता है, लेकिन उसमें इतना लफड़ा नहीं होता है ना, वो तो लोकल मार्केटिंग हो जाती है। अब इसको समझते हैं कि कीवा किस तरह से पैसा आपको देगी। ठीक है, कीवा को समझने के लिए चलते हैं, पहले कीवा के प्रोफाइल को देखते हैं। इसका पूरा नाम हो गया कीवा इंडस्ट्रीज। कीवा इंडस्ट्रीज, ये ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है पहले से। ये लुधियाना की कंपनी है। बेंगलोर में भी इसका एक ब्रांच ऑफिस है, लुधियाना में इसका ऑफिस है। ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग से 550 प्रकार की प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें हेल्थ प्रोडक्ट है यानी मेडिसिन आइटम, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, साथ में आ जाइए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको वेटनरी, कॉस्मेटिक आइटम, किचन आइटम, होम केयर, पर्सनल केयर। ठीक है, ये सारे रेंज मिलेंगे। 550 प्रकार की प्रोडक्ट कंपनी की ऑन मैन्युफैक्चरिंग, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यानी अपना यूनिट फैक्ट्री भी है। यहाँ पे 100 साइंटिस्ट रोज रिसर्च पे काम कर रहा है। इस कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज कंपनी में नौकरी कर रहा है। साथ में 4.5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला विशाल समूह है, जहाँ पे पॉलीग्रीन के अंदर कंपनी खेती भी खुद ही करती है। हर्बल की खेती खुद ही करती है। ऐसे समझने के लिए अगर हम समझाएं कि जो किसान खुद खेती भी करे, अपना मिल में उसको तैयार भी करे और खुद मार्केटिंग भी करे, तो स्वाभाविक है कि बाकी बाजार से वो सस्ता सामान बेच सकता है। क्यों? क्योंकि खेती में अपना उपजाया, अपने मिल में तैयार किया, अपने मार्केटिंग भी किया। तो तीनों जब काम खुद करेगा तो मार्केट से सस्ता करके बेचेगा। जब मार्केट से सस्ता करके बेचेगा तो उस समय कुछ लोग कहेगा कि शायद लगता है कि डुप्लीकेट माल बेच रहा है क्या। डुप्लीकेट माल या गलत माल कै दिन बेचिएगा? किसी को धोखा कितने दिन दीजिएगा? नहीं, हाँ तो जा बार दे 2 सकते दिन, हैं। 1 बार 2 बार, बार नहीं ना। जो बरसों से कर रहा है धोखा देगा तो छोड़ के चला जाएगा। 1 बार आपको कोई धोखा देगा, बार नहीं देगा। तो कोई भी कंपनी धोखा देकर काम नहीं करती है। जो रिटेन में देता है उस पर वो अमल करता है और जितना बोला जा रहा है उतना वो करता है, क्योंकि एक विश्वास पे बिजनेस चलती है। फर्स्ट टाइम तो विश्वास पे लेते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी गड़बड़ मिलेगा, सामान गड़बड़ मिलेगा तो अगले दिन से लेना बंद हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ से कमाने के लिए कंपनी जो ऑप्शन दिया है कि इस कंपनी में काम करने के लिए एक सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है,
पैन नंबर, अकाउंट, IFSC कोड के साथ में एड्रेस, पिन कोड के साथ। यानी इतने चीज़ देने के बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ये फ्री में होता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये समझिए कि एक कंपनी में आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फ्री का रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। इसका फायदा क्या मिलेगा कि जैसी रजिस्ट्रेशन होगा आपको एक ID नंबर मिलेगा। इस ID नंबर पे अब इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, एक खरीदेंगे उसके साथ एक फ्री मिलेगा, ऑल प्रोडक्ट। यानी रजिस्ट्रेशन के बाद एक की खरीद पर एक फ्री मिलेगा। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो एक फ्री नहीं मिलेगा। फ्री है, रजिस्ट्रेशन है तो फ्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी डब्बा पे नहीं लिखा हुआ है या किसी प्रोडक्ट पे नहीं लिखा हुआ है कि एक की खरीद पर एक फ्री मिलेगा। जो अभी हमने आपको कहा कि 1 महीना खरीदिए तो 1 महीना फ्री में ले जाइए। एक साबुन खरीदेंगे तो एक साबुन फ्री मिलेगा, एक टूथपेस्ट खरीदेंगे तो एक टूथपेस्ट और उस पर फ्री मिलेगा। यानी 100 रुपये का सामान खरीदेंगे तो 100 रुपये का सामान और फ्री में मिलेगा। जो अभी हम फार्मूला समझा दिए थे कि कैसे फ्री में मिलेगा, ताकि अभी ये नहीं कहेंगे कि एक पर एक फ्री कैसे मिला, वो चीज़ हमने पहले बता दी। एक पर एक फ्री मिलेगा। अब इस पे कंपनी पैसा बांटने के लिए इसमें एक बिजनेस पॉइंट बनाया है। क्या बनाया है? बिजनेस पॉइंट बनाया है कि हम बिजनेस पॉइंट के आधार पे आपको बैंक खाता में पैसा भी देंगे। इसीलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर लिए हैं, पैन नंबर इसलिए लिए हैं ताकि आपका जो TDS कटेगा, विदाउट TDS आपको पैसा नहीं मिलेगा। 4% अभी TDS कटता है, तो 4% TDS काट के ही पैसा मिलेगा। तो पैन नंबर भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते समय यदि पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन जब तक पैन नंबर नहीं देंगे तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे आपका ID नंबर बनता है, आप यहाँ से जो भी परचेस करेंगे बाय 1 गेट 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में BP बनेगा, BP का यहाँ से 5% आपके बैंक खाता में जाएगा। यानी आप जो खरीदारी करेंगे उस खरीदारी पर जो बिजनेस पॉइंट बनेगा, उस बिजनेस पॉइंट का 5% आपके बैंक खाता में, यानी आपके अकाउंट में इन कर जाएगा। क्लियर? अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा इनकम करें, तो बड़ा इनकम करने के लिए कंपनी यहाँ पे चाहती है कि आपके माध्यम से 2 लेग चले, यानी 2 लोग ज्वाइन करें। आपके नीचे एक लेफ्ट और एक राइट, यानी आप यहाँ से टीम अगर बिल्ड करेंगे तो आपका इनकम एक बढ़ेगा। वो कैसे? जैसी 2 लेग बनता है, एक दायां और एक बायां, अब ये लोग भी तो आगे लोग जुड़ेंगे, ये भी चाहेंगे तो 2 लोग को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी चाहेंगे तो आगे जोड़ सकते हैं। फ्री का ज्वाइनिंग है, फ्री का रजिस्ट्रेशन है, फ्री के रजिस्ट्रेशन आप जितना चाहें लोगों को जोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसे सोचिए कि आप जुड़ जाते हैं, आप चाय पिए या आपका पड़ोसी चाय पिए, पैसा आपके अकाउंट में जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। या तो वो पैसा मेरे पास में है। पड़ोसी शैम्पू लगाए और पैसा आपके अकाउंट में जाए, पड़ोसी यानी कि खीर खाया, पैसा आपके खाता में, नहीं अच्छा लगेगा? अभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। सपोज कीजिए कि आप किसी का तबीयत खराब हो जाता है, उसको सलाह देते हैं फलाने डॉक्टर के यहाँ लेके चले जाइए। उस डॉक्टर के यहाँ इलाज होता है, 10,000 का बिल बना, वो दे के आता है, इससे आपको क्या फायदा हुआ? फ्री का सलाह तो दिन भर देते हैं सभी आदमी, मिलता उसके बदले कुछ नहीं। यहाँ भी अगर सलाह देने का काम कर लेते हैं, ठीक है, चाहे कॉस्मेटिक आइटम का सलाह हो, किचन आइटम का सलाह हो, वेटनरी आइटम का सलाह हो, एग्रीकल्चर का सामान यानी खेती का सामान का सलाह हो, या कोई बीमार है उसकी इलाज की सलाह हो, ठीक है, बीमार है उसके इलाज की सलाह हो, जैसे भी इलाज की सलाह देते हैं यहाँ पे आपको क्या होगा? उसके बदले पैसा मिलेगा। अब जितने लोग जुड़े हैं अपनी जरूरत की सामान खरीदेंगे तो सभी की खरीदने पे बिजनेस पॉइंट बनेगा। बिजनेस पॉइंट बनता कितना है वो बता दे पहले, तब फिर कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होगा। 100 रुपए के खरीद पर किसी प्रोडक्ट में 20 BP मिलेगा, 20 पॉइंट मिलेगा, किसी में 30 पॉइंट है, किसी में 40 पॉइंट है, किसी में 50 पॉइंट है, किसी में 60 पॉइंट है, किसी में 65 पॉइंट है, यानी हाईएस्ट 65 पॉइंट तक है।
यानी 100 रुपए की खरीद में 20 से लेकर के 40 65 बीपी तक होता है एवरेज। अगर इसका निकालेंगे तो लगभग 40 बिजनेस पॉइंट बन जाता है 40 बीपी, यानी 40% का मतलब कि 1000 अगर रुपए की खरीदारी किया तो 400 बिजनेस पॉइंट हो जाएगा। 400 बिजनेस पॉइंट का मतलब हुआ कि 400 रुपया हो गया। 400 रुपया को कंपनी बांटती कैसे है, अब इसको यहाँ से स्ट्रक्चर वाइज समझिए कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं, यानी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना मिला 5%। लेकिन जब आपके टीम में नीचे 2000 बीपी इन लोगों की खरीदारी करने की वजह से, इन लोगों की खरीदारी करने की वजह से दोनों लेग में अगर 2-2000 बिजनेस पॉइंट हो जाएगा तो आपका एक प्रमोशन होगा एसक्यूटिव का। यानी अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से जैसे ही एसक्यूटिव बनते हैं यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा 10%। यानी खुद जो खरीदेंगे उस पर, सेल्फ जो परचेस करेंगे उस पर 10%। आपके नीचे जितना लोग जुड़ा हुआ है वो लोग जो अपनी जरूरत की सामान खरीदेंगे, अपने लिए खरीदारी करेंगे, उसमें से 5% आपके अकाउंट में जाएगा। मजा तो अभी यहाँ से आएगा। 10% आपकी खरीद का, 5% टीम के खरीद का। दोनों के एक साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, जो दोनों के एक साथ जोड़ के देखेंगे तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि खुद जो खरीदेंगे उसका मिलेगा 10%, टीम जो खरीदा उसका 5%। मान लीजिए टीम 10 आदमी अगर है, 1-1000 में खरीदा था तो 10,000 हो गया ना, तो 10,000 का 5% मिला। और आप मान लीजिए कि आप भी 1000 खरीदे तो 11,000 का 15% करेंगे तो फिगर अलग हो जाएगा नहीं जी। इसीलिए खुद की खरीद का 10%, जो आपके नीचे जुड़ा हुआ लोग होगा, जितने लोग वो खरीदारी करेगा उसका कितना मिलेगा 5%। ये ऐड होते हुए चलेगा। नेक्स्ट अगला 8000 बिजनेस पॉइंट और दायां, 8000 बिजनेस पॉइंट और बायां हो जाता है तो आपका एक प्रमोशन और हो जाएगा। यहाँ से कहेंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते ही आपको यहाँ से मिलेगा खुद की खरीद का 14%। जब सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं तो आप जो परचेज करेंगे उसका 14% आपके बैंक खाता में सेल्फ का, और जो आपके नीचे टीम जो जुड़ा हुआ होगा उस टीम के खरीद का 5% से लेकर 9% तक टीम का। यानी जहाँ से आपके नीचे एग्जीक्यूटिव होगा वहाँ से 5%, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर होगा वहाँ से 9%। ठीक है। इसी तरह जब काम बढ़ते हुए, जब और भी लोग बढ़ते जाएंगे, काम बढ़ता जाएगा। 10,000 बीपी लेफ्ट राइट जब कंप्लीट होगा, 10,000 कंप्लीट होगा तो यहाँ से आप हो जाएंगे डिप्टी मैनेजर लेवल को अचीव करेंगे। यहाँ से मिलेगा आपको 18% खुद की खरीद का, 18% खुद की खरीद का। टीम के खरीद का जो मिलेगा 5 से 13%। अब आपके नीचे जो जुड़ा हुआ लोग है वो लोग खरीद रहा है, उसमें से 13% समझिए कि आपके अकाउंट में आ रहा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसे का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। नहीं, जैसे जैसे आपकी संख्या, जितने आपका टीम का साइज बड़ा होगा होता चला जाएगा। इसी तरह जब 20,000 बिजनेस पॉइंट लेफ्ट और 20,000 बिजनेस पॉइंट राइट होता है तो आपका यहाँ से प्रमोशन होगा एक मैनेजर लेवल का। यहाँ से मिलेगा आपको खुद की खरीद का 22% और टीम की खरीद का 5 से 17%। नेक्स्ट प्रमोशन है 40,000 बीपी पे। 40,000 बीपी यदि और हो जाता है लेफ्ट राइट तो आप यहाँ सीनियर मैनेजर लेवल को अचीव करते हैं। यहाँ से मिलेगा आपको 26% खुद की खरीद का, टीम की खरीद का 5 से 21%। 80,000 बीपी पे जब पहुंचेंगे 80 तो आप यहाँ से जनरल मैनेजर लेवल को अचीव करेंगे। खुद की खरीद का 30%, टीम की खरीद का 5 से 25%। 1,60,000 बीपी जब लेफ्ट राइट कंप्लीट होगा तो आप बनेंगे डिप्टी डायरेक्टर। यहाँ से मिलेगा आपको खुद की खरीद का 34% और टीम की खरीद का 5 से 29%। 3,20,000 बीपी जब लेफ्ट राइट होगा 3,20,000। इस कंपनी का टॉप लेवल है डायरेक्टर। डायरेक्टर लेवल को अचीव करेंगे। यहाँ से आपको मिलेगा 38%। सोचिए कि जब जुड़े थे उस समय 5% मिल रहा था और जब इस कंपनी का लेवल अचीव कर लिया तो आपको 38% मिलना शुरू हो गया। यानी कि इस लेवल पे आने के बाद
अपने आईडी पे जो खरीदारी करेंगे बाई 1 गेट 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 32% ये भी मिलेगा। और जो आपके नीचे टीम जुड़ा हुआ होगा उन लोगों की खरीदने की वजह से जो बनेगा उसमें से 5 से लेकर 33% तक आपके अकाउंट में आएगा। ये एक धीरे धीरे आने वाले समय में बड़ी इनकम हो जाएगी। ठीक है, फ्री का रजिस्ट्रेशन कराने में किसी को तकलीफ नहीं होने जा रहा है और प्रोडक्ट सबको चाहिए। दुकान स्टॉक पॉइंट ये ले लिए हैं नूर आलम जी, आपके मेन रोड पे दुकान भी इसका ओपन हो जाएगा। क्या तारीख को कर रहे हो अपनी? 5 तारीख को, 5 अक्टूबर क्लोजिंग दिन, 5 तारीख को क्लोजिंग होती है ना, तो दिन हम ज़्यादा बिजी होंगे ना। कौन दिन पड़ रहा है? 5 बुध पड़ेगा। बुध है का? याद तो नहीं रहता, लेकिन वही स्टेक पॉइंट वाला आईडी पे दिखता है क्लोजिंग डेट। हाँ, अभी देख लेते हैं ना। पाँच मंडे है। ये हो गया एक इनकम, इसको कहते हैं जनरेशन, यानी बीपी का पैसा, खरीदारी का पैसा 5% से लेकर 38% तक। दूसरा इनकम जो मिलेगा वो होगा रॉयल्टी। खोलो उसमें फाड़ना। एक और था ना अभी दो, नहीं चलेगा, उड़ जाता है, फिर चलने लगेगा। ज़्यादा रहेगा तो फिर चलेगा। दो वाला ये तब तक एक को चलाते हैं, दूसरा सूखेगा तब तक दूसरा को फिर ऐसे उलट के रखेंगे। ठीक है। रॉयल्टी, रॉयल्टी कैसे मिलेगा? जो आपका टीम चल रहा है, दोनों लेग से चलते हुए एक क्लोजिंग में, ठीक है, मंथली क्लोजिंग होता है। मंथली क्लोजिंग में यदि दोनों टीम से 10,000 बिजनेस पॉइंट लेफ्ट और 10,000 बिजनेस पॉइंट यदि राइट हो जाता है तो इसका जो परसेंटेज कमीशन होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में उस महीने कंपनी का जो टर्नओवर होगा, कंपनी के टर्नओवर के 8% बटे अचीवर, यानी 8% में जितने लोग होंगे अचीवर उनके बीच बांट दी जाती है। यहाँ से एक बड़ा इनकम और शुरू होगा। यानी आपका जो टीम मेहनत किया, आपका जो टीम से खरीदारी हुआ, उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ में कंपनी का जो टर्नओवर होगी इस महीने की जितना सेल, उसका 8% कंपनी निकाला। और जितने लोग ऐसे होंगे जो अपने लिए 10,000 बीपी कंप्लीट किए हैं, इस पैसे में एक हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। इसे कहते हैं हम रॉयल्टी का। ठीक है। जब आपका 25,000 बिजनेस पॉइंट लेफ्ट राइट होता है तो कंपनी के टर्नओवर के 5% में और हिस्सेदारी मिलेगा। इसे कहते हैं लॉयल्टी क्लब। यानी तब दोनों पोजीशन पे मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। और ये इसके लिए लेवल होने की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस पॉइंट इतना हुआ तो ये आपको मिलेगा, और इसमें मिला तो ये भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ ये लॉयल्टी मिला तो रॉयल्टी छूट गया, नहीं, इसमें भी एक शेयर, इसमें भी एक शेयर। और ये पहला महीना से ही चाहे तो आप अचीव कर सकते हैं। बहुत से कंपनी में होती है कि नहीं, उसके लिए आपको रॉयल्टी लेने के लिए क्राइटेरिया है, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेंगे नहीं मिलेगा।
इसमें आप फर्स्ट मंथ से ही आप चाहे तो रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। बिजनेस करना होगा 1,000 का ना? क्या चीज? 1,000 नहीं है, 10,000 10,000 का पॉइंट की है। 10,000 का बिजनेस करना पड़ता है, वहाँ पकड़ना पड़ेगा जी, जी। डायरेक्ट। और नहीं तो नीचे से तो चलिए। उनके नीचे जो टीम है वो उनके नीचे जो टीम है वो खरीदारी कर दिया, उतना बिजनेस पॉइंट आपका हो गया तो मिल गया। अगर रुपए की बात करें तो 40% एवरेज बीपी के हिसाब से लगभग 25,000 रुपये की खरीदारी लेफ्ट है, 25,000 रुपये की खरीदारी राइट। फ्री का रजिस्ट्रेशन अगर 25-50 आदमी को आप कर लिए, वो लोग अपने लिए 1,000 रुपया भी खरीद लिया तो आपका काम ऑटोमेटिक हो गया। इसमें हिस्सेदार आप होगा, ये इनकम आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तेजी में कितने लोगों को ज्वाइन कराया। सिर्फ डिटेल लेकर के रजिस्ट्रेशन डाल दिए, कंपनी का प्रोफाइल बता दिए, प्रोडक्ट दिखा दिए, उनको जो समझ में आएगा अपना खरीदेंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं खरीदेंगे। खरीदे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं खरीदेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बिजनेस टर्न होगा। तो ये बिजनेस ही है। बिजनेस ये कंपनी के टर्नओवर के 8% में शेयर होल्डर हो गए 10,000 बीपी पे, और कंपनी के टर्नओवर के 5% में शेयर होल्डर हो गए 25,000 बीपी। क्योंकि कंपनी यहाँ पे अपने टर्नओवर का 62% निकालती है बांटने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में जितनी कंपनी है अपने टर्नओवर का 62% कोई नहीं बांटता, कोई नहीं। और मेन पैसा आपको यहीं से आना है। अगर आपका टीम 50,000 बीपी कर देता है लेफ्ट राइट 50-50, तो कंपनी के टर्नओवर के फिर 4% हिस्सेदारी मिलेगा। इसे कहते हैं स्टार क्लब। ठीक है, यानी स्टार का मतलब कि 8-5-13 17%, यानी 50,000 बिजनेस पॉइंट लेफ्ट राइट अगर हो जाता है तो कंपनी के टर्नओवर के 17% में आप शेयर होल्डर हो, यानी एक हिस्सा उसमें आपको भी पैसा मिलेगा। 1 लाख यदि बीपी लेफ्ट राइट होता है तो इसको कहते हैं कंपनी के टर्नओवर के 2% में हिस्सेदारी और मिलेगी। ये हो गया फॉरेन टूर क्लब। यदि 1.5 लाख बीपी लेफ्ट राइट कर देते हैं तो कंपनी के 2% में और हिस्सेदारी मिलेगी। इसे कहते हैं कार क्लब। 2 लाख बीपी यदि कर देते हैं, 2 लाख बीपी लेफ्ट राइट, तो 2% में और हिस्सेदारी। इसे कहते हैं हाउस क्लब, यानी घर बनाने लायक पैसा। 1.5 लाख यानी कार क्लब, कार खरीदने लायक पैसा। ठीक है, देखा जाए 2 लाख बीपी लेफ्ट राइट करके 8-5-13-4-17-2-9-2-21-2 23%, यानी 2 लाख बीपी लेफ्ट राइट करके 23% में हिस्सेदारी ले चुके हैं। लेकिन जब कंपनी का टॉप लेवल जो अभी बताए थे डायरेक्टर लेवल जब अचीव करेंगे तो कंपनी डायरेक्टर लेवल पे जो बांटा है, टोटल डायरेक्टर लेवल का इनकम जो बांटा है वो 24% में हिस्सेदारी। साथ में प्रेसिडेंट लेवल पे दिया है 8% में हिस्सेदारी। चेयरमैन पे बांटा है 7%, टर्नओवर के 7% हिस्सेदारी। टोटल जब जोड़ेंगे तो 62% हो जाएगा, 62%, यानी कंपनी के टर्नओवर का 62% में शेयर। ठीक है, ये होती है आपका दूसरा इनकम, जिसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। अब किनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, अपनी परचेजिंग कितना का हो रहा है, ये मायने रखता है। उसके आधार पे आपका इनकम ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए ऐसा नहीं कुछ अलग से करना है। जो कर रहे थे सिर्फ नंबर ऑफ ज्वाइनिंग यानी डाल देना है, उन लोगों को जगह दिखा देना है, उनको जो समझ में आएगा अपना खरीदते रहेंगे, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। प्रोडक्ट लोग समझ लेंगे, उसके बाद अपनी खरीदारी करेंगे। सब कुछ अपने आप होता रहेगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट को समझने के लिए प्रोडक्ट एक बार देखना पड़ेगा, यूज करना होगा 1 टाइम। हम कुछ प्रोडक्ट भी कंपेयर कर देंगे अभी। एक तीसरा इनकम इसके साथ और चलता है, जो साथ साथ चलेगा। उसको जो लोग लेना चाहेंगे तो उसको बड़ा आराम से ले सकते हैं। उसको हम कहते हैं बाइनरी इनकम, यानी जोड़ा जोड़ा का पैसा। ये होता है छोटा बोर्ड में भी बार बार बाइनरी इनकम। बाइनरी कैसे चलेगा? कंपनी कहती है कि आपका जब आईडी हुआ तो फ्री में हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि हम बाइनरी की इनकम ले, यानी जोड़ा जोड़ा का पैसा ले, जितने आदमी जुड़े उसका भी पैसा हमें चाहिए, तो आपको अपने आईडी को एक बार लाइफ में एक बार ग्रीन करना होगा।
क्या करना होगा? ग्रीन करना होगा। ग्रीन करने के लिए एक ऑप्शन है कि 2000 रुपये की खरीदारी करनी होगी। 2000 में आपको 4000 रुपये का प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कंपनी का प्रोडक्ट किट है, किट मिलेगा। इस किट के अंदर मिलेगा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, KACD और KAMB इवाइंसेंस मिनरल ड्रॉप, या TSC का 2 पीस ले सकते हैं, यानी 4000 के प्रोडक्ट हो जाएगा। TSC क्यों? ट्रिपल स्टेम सेल क्यों? ट्रिपल स्टेम सेल कंपनी दे रही है कि जो व्यक्ति करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि 900 बीमारी पे ये अकेला काम करता है। सेल को रिपेयर और रीजनरेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ट्रिपल स्टेम सेल हर व्यक्ति को दिया जा सकता है, हर व्यक्ति पी सकता है, हर व्यक्ति से इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए इसको किट के अंदर डाला है, ताकि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट को लोग देख सकें। ठीक है। साथ में दिया है KACD, विटामिन D3 का एक बेहतरीन सोर्स है। कमर में दर्द हो, कोई भी दर्द है, किसी भी दर्द में इसको इस्तेमाल किया जाता है। KMD है, जो बॉडी को मिनरल की कमी हो जा रही है। 72 मिनरल बॉडी को सभी पर डे चाहिए, लेकिन पर डे हम मिनरल नहीं ले पाते हैं। आजकल तो अधिकतर लोग डब्बा के पानी पी रहे हैं। डब्बा के पानी में मिनरल खत्म है, 0 है। वहाँ से पी रहे हैं H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मिनरल खत्म, आयरन खत्म, कार्बन खत्म, यानी कि बॉडी को जो मिलना चाहिए वो मिलना बंद। WHO के सर्वे के मुताबिक जो RO के पानी पी रहे हैं अगले 10 साल में, यानी कि आर्थराइटिस की बीमारी से ग्रसित निश्चित ही होंगे। तो जो RO के पानी पी रहे हैं उनके लिए KMD पीना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि मिनरल आपको अलग से जो कमी हो रही है वो पूर्ति करना ही पड़ेगा। कुछ मिनरल आपको दूध दही से भी मिलते हैं, कुछ मीट मछली से मिलते हैं, कुछ साग सब्जी से मिलते हैं, कुछ फ्रूट से मिलते हैं। क्या सारे सोर्सेज रोज खा पाते हैं लोग? नहीं ले पाते हैं। जिसका नतीजा है कि मिनरल की कमी होने की वजह से बोन अब कमज़ोर होता चला जा रहा है, बॉडी कमज़ोर होता जा रहा है। नहीं, पहले लोग कहा करते थे कि कुदाल से एक कट्ठा ताम देते थे, अब 2-4 कुदाल चलाने के बाद थक जाते हैं। नहीं, तो वो दम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए जो कमी हो रहा है बॉडी को, सारे किताब लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं है लगा पाते हैं कि हमारे शरीर को कितना किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कितना माने के मोनोसेचुरेटेड चाहिए, कितना अनसेचुरेटेड चाहिए, कितना हमको फैट चाहिए, इसकी जानकारी नहीं रखी। कितना हमको कौन सी डाइट लेनी है, कैसे खाना है, जो मिल गया डाल दिए, इसका काम है पचाते रहो। जनरली यही होता है, जो मिल गया डाल दिया। इसकी वजह से अधिकतर देखेंगे कि 40 साल के बाद कोई ना कोई समस्या से ग्रसित होते जा रहा है, कोई ना कोई परेशानी बढ़ते जा रहा है। तो इस एक बार ग्रीन करने से फायदा क्या होगा कि ये प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, और साथ में आपके नीचे जितने लोग ग्रीन करेंगे, यानी एक लोग दायां एक लोग बायां अगर ग्रीन करेंगे, इसको कंपनी कहती है कि एक जोड़ा आपका हो गया, यानी एक दायां एक बायां से मिला के एक जोड़ा, आपको 200 रुपया बैंक खाता में चला जाएगा। अब नीचे कोई भी जुड़े और अपना ग्रीन करे तो आपको 200 रुपया जाएगा एक जोड़ा का। नीचे कोई भी जुड़े, एक जोड़ा बनेगा आपको 200 रुपया मिलेगा, एक जोड़ा बनेगा आपको 200 रुपया मिलेगा। ये साप्ताहिक पैसा है। जितना लोग नीचे जुड़ता जाएगा, अपना आईडी ग्रीन करता जाएगा, आपको 200 200 200 200 मिलता रहेगा। नो कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं है, बिना कैपिंग लगाए हुए सारी इनकम आपको पे आउट होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि जो फ्री का रजिस्ट्रेशन हुआ है फ्री का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद जिनको इच्छा होगा, जिनको अपना इरादा होगा, वो अपना ग्रीन करते जाएंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? लगता है कि फ्री का रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, अपनी ज़रूरत की सामान देखनी चाहिए। सिंपल से इसको हम कभी कभी ऐसा कहते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो पाने के लिए करोड़ों है। अगर चल गया 10-20 आदमी को आप इसी तरह मीटिंग में बैठा करके अगर उनको भी जुड़वा देते हैं, हर दुकान दिखा देते हैं कि ये दुकान देख लो भाई, आपको जो समझ में आए खरीदो, न समझ में आए घर चलो। इससे ज़्यादा आपका क्या नुकसान होगा? क्या? जब किसी से 1 रुपया लेना ही नहीं है और उनकी अपनी मर्जी की सामान देना है, तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं आता। ये हो गया कि जितने जोड़े बनेंगे उतने पैसा आपको मिलता रहेगा। अब देखते हैं कि अभी हम एक सवाल किए थे कि मार्केट से सस्ता कैसे हो जाएगी भाई।
बाजार में चाय पत्ती कितने की मिलती है, प्रीमियम चाय पत्ती? ₹75 पाव से तो कम का नहीं मिलता है। प्रीमियम चाय पत्ती 75 में किसी कंपनी का नहीं है। ये प्रीमियम चाय पत्ती मार्केट में 75 रुपए में किसी कंपनी का नहीं है। अभी हम प्रीमियम चाय पत्ती की बात कर रहे हैं। ताजा प्रीमियम है 85 रुपया, लिप्टन का है 97 रुपया, टाटा टी गोल्ड है 108 रुपया। प्रीमियम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं। निधि है 75 रुपया नॉर्मल, तो प्रीमियम है ही नहीं। जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो क्वालिटी दे रहे हैं उसी क्वालिटी से कंपेयर करेंगे। आपको कीवा कितने में दे रहा है? 120 रुपया में। 120 रुपया में कितना? 250 ग्राम। मार्केट में कितना मिल रहा है? 85 रुपया में 250 ग्राम। अगर हम 120 रुपया में 250 ग्राम है तो 250 ग्राम के साथ 250 ग्राम फ्री भी है। अब कितना पड़ गया? 80 रुपया। मार्केट से 5 रुपया सस्ता हो गया। उसके बाद इसके खरीदने में इसमें 48 बीपी है, बिजनेस पॉइंट। इस बीपी का भी पैसा तो आप ही के अकाउंट में आने वाला है। वहाँ खरीदे तो पैसा आया क्या? यहाँ खरीदेंगे तो पैसा भी आएगा। तुलसी आज के डेट में बहुत से कंपनी बेच रही है। तुलसी 15 ml 60 रुपया। 60 रुपया में 60 रुपया तुलसी और फ्री। 15 ml की तुलसी पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनी है सबका तुलसी को आजमाइए, देखिए क्या 30 रुपया में 15 ml कोई कंपनी तुलसी दे रही है क्या? 80 होगा। अरे सॉरी, ये 160 वाली है ना। यहाँ दो क्वालिटी की है, 101 120 की है और एक 160 की है। हम सबसे हाईएस्ट रेट वाली की तुलना की, 160 वाली की तुलना की। ठीक है, कितना हो गया? 48 बीपी। तुलसी 15 ml 60 रुपया में 60 रुपया का तुलसी फ्री। यानी देखा जाए तो एक डब्बा का कीमत कितना हो गया? 30 रुपया। या यूँ कहिए कि 60 रुपया दे तो आपको सामान कितने का मिला? 120 रुपये का। नहीं, इसी तरह साबुन देखेंगे तो आपको 50 ग्राम साबुन सबसे सस्ता मार्केट में कितने का है? 50 ग्राम। सब कंपनी कह रहा है 50 ग्राम सबसे कमजोरी वाला बता दीजिए। लेबुआई साबुन कितना ग्राम बस इतनी देते हैं कि 20 रुपया वाला 10 रुपया मिलते हैं। यहाँ भी देखिए 21 रुपया का साबुन है 50 ग्राम और 21 पे 21 को फ्री। 21 रुपया में 2 को मिला तो कितना हो गया? 10.5। साथ में पैसा भी आएगा इसमें, उसमें पैसा नहीं आएगा। नहीं जी येलो फेस वॉश, येलो फेस वॉश मार्केट में एलोवेरा फेस वॉश गार्नियर का 115 रुपया, हिमालय का 112 रुपया, कीवा का 120 रुपया। 120 रुपया में 100 ग्राम, उसका 115 रुपया में गार्नियर का 100 ग्राम, हिमालय का 112 रुपया में 100 ग्राम, कीवा का 120 रुपया में 100 ग्राम। और 100 ग्राम पे जब 100 ग्राम फ्री तो अब क्या? अब झगड़ा फ्री हो नहीं। 60 रुपया में 100 ग्राम किसी कंपनी का मिले तो लेके आइए। ये लो फेस वॉश, ठीक है। नीम फेस वॉश का भी सेम कीमत है। उसके बाद आइए, आप कोई प्रोडक्ट का नाम बताइए जिसको आप जानते हैं। एक एलोवेरा की चर्चा कर देते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा 2 प्रकार का होता है। मार्केट में जो बिक रहा है एलोवेरा 2 प्रकार से बिक रहा है। एक जूस में बिक रहा है, एक जेल में बिक रहा है। ठीक है, जूस और जेल। जूस और जेल का अंतर क्या, थोड़ा सा हम अंतर समझाते हैं। जेल में नो एडेड वाटर, इसमें पानी मिला हुआ नहीं होता है। ठीक है, जेल में पानी मिला हुआ नहीं होता है। जूस में ऑलरेडी एडेड वाटर होता है। जो कंपनी जूस बेच रही है उसका डब्बा पे देखिएगा लिखा हुआ होगा, जो जेल बेच रही है उसके डब्बा पे लिखा हुआ होगा नो एडेड वाटर।
यानी इसको हम ऐसे कहते हैं कि ये हो गया आपका छाछ, ये हो गया लस्सी। क्या हो गया? ये हो गया छाछ, ये हो गया लस्सी। तो स्वाभाविक है लस्सी ज़्यादा फायदा करेगा, छाछ कम करेगा, क्योंकि एक गिलास दोनों लीजिए तो दही की मात्रा किसमें ज़्यादा मिलेगी? छाछ में कि लस्सी में? लस्सी में। लस्सी में। तो जो ये जेल बेचते हैं वो स्वाभाविक है कि जूस वाले से फायदा ज़्यादा करेगा। एक FLP कंपनी आपके भाई साहब जो बेचते हैं, जेल बेचते हैं, फॉरएवर लिविंग का जो एलोवेरा है वो जेल है, और कीवा भी बेचती है जेल। अब देखिए, कीवा भी बेचती है एलोवेरा जेल, फॉरएवर लिविंग भी बेचती है एलोवेरा जेल, दोनों का जेल है। लेकिन फर्क क्या है? वो विदेश से आया है तो इंटरनेशनल GST, नेशनल GST, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टिंग चार्ज सब लगा, जिसके वजह से फॉरएवर लिविंग का हो गया कितना है? 1672। और कीवा का जो है वो है 749 रुपया। 749 रुपया में भी 1 लीटर के साथ 1 लीटर फ्री, यानी 2 लीटर। फायदा तो एलोवेरा करेगा, किसी कंपनी का नाम तो करेगा नहीं, बॉडी को फायदा तो एलोवेरा करेगा ना। 749 रुपये यानी 750 रुपये में जब 2 लीटर मिलेगा तो इसको पीना पसंद करेंगे या इसको? केवा को। तो ये अंतर होगी। साथ में जो बिजनेस पॉइंट है उसका तो इनकम मिलेगा ही मिलेगा, वो तो ऑटोमेटिक जो बनेगा वो मिलेगा। इस तरह से अगर प्रोडक्ट की कंपेयर करें तो बिजनेस चलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यानी सीधा सा एक लाइन का स्लोगन को याद रखिए कि मार्केट से सस्ता प्लस अच्छा। ये एक स्लोगन इसका सटीक बैठता है और इस पे काम होता है। हर तबके के लोगों के लिए, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, सभी के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट उपलब्ध है। ठीक है, जो प्रोडक्ट कंपनी 60 रुपये के रेंज में बनाई है उसकी क्वालिटी फिर बेहतर मानने के उससे ऊपर लेवल की क्वालिटी को भी बनाया है। ठीक है, फिर उससे ऊपर लेवल की भी क्वालिटी को बनाया है, यानी कि सब रेंज का बनाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार की मीटिंग में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।